आज हम जेनेटिक कोड में आगे देखते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में अपन जानते हैं। जो एक तो ये ट्रिपलेट कोड के रूप में पाया जाता है। यह एमआरएनए के जो 3 जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके एक विशिष्ट सीक्वेंस, उनके विशिष्ट अनुक्रम का बना होता है, विशिष्ट सीक्वेंस का बना होता है, जिसे हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। दूसरा एक कोमा विहीन, कोमालेस होता है। जो दो जो अटैच्ड जो कोडोन है ना, जो संलग्न कोडोन है, उनके बीच कोमा वगैरह कुछ नहीं होता है। या अर्थात किन्हीं 2 कोडोन के बीच इसमें रिक्त स्थान का अभाव होता है। ठीक है, कोई इसमें स्पेस वगैरह नहीं होता है। आगे नॉन ओवरलैपिंग ऑफ कोडोन्स, कोडोन का अतिव्यापन। इसमें क्या है, एमआरएनए पे जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो नॉन ओवरलैप होता है। उसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है, ऐसे कि कोड कोई है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे नहीं है। मतलब एक आपको सीक्वेंस से दिखाई देंगे। ठीक है, एक दूसरे के, जैसे साधारण शब्दों में समझाए तो एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे बने हुए, एक के ऊपर या यू टी ऐसे कुछ नहीं होगा, एक लीनियर क्रम में होंगे, सीक्वेंस में, सिंगल। आगे है एम्बिग्यूटी, संदिग्धता, इसे बोलते हैं, हिंदी वर्ड है इसका संदिग्धता, संदिग्ध। देखिए ये कोड है, द कोड इज अनएम्बिगुअस, ये असंदिग्ध होते हैं। मतलब इसमें कोई संदिग्धता जो एम्बिग्यूटी है वो इसमें नहीं पाई जाएगी। ऐसे ये अनएम्बिगस कैसे है, मीनिंग दैट ईच ट्रिपलेट, प्रत्येक जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट जो कोड है वो स्पेसिफाई करेगा ओनली ए सिंगल अमीनो एसिड, वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा वो। ठीक है, उसके जो एक्सेप्शन वगैरह जो कुछ है वो बाद में अपन आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ आप समझिए ये जो कोड है ये क्या है, अनएम्बिगुअस, असंदिग्ध होता है। यानी जो एक कोडोन है सदैव एक निश्चित एमिनो अम्ल को इसके कोड का कार्य करता है, और ये सभी प्रकार की कोशिकाओं के लिए यह कोड भी वह निश्चित व निर्धारित होता है। इसे ही असंदिग्धता, अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस कहते हैं अपन। और इस ये जो सारी जो भी है प्रोसेस वगैरह, इसके लिए एक जो टर्म यूज करते हैं वो एम्बिग्यूटी, मतलब इसकी संदिग्धता के बारे में अपन ने जाना है यहाँ पे। इस प्रकार जो एक स्पेसिफिक जो कोडोन है सदैव एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। अतः जो सेलुलर जो मीडियम है, सेलुलर कोशिकीय माध्यम में जेनेटिक कोड की उपस्थिति जो निश्चित रूप से ये असंदिग्ध है। असामान्य जो सिचुएशंस हैं, अबनॉर्मल जो सिचुएशन है, असामान्य परिस्थितियों में ही कुछ कोडोन है जो भिन्न प्रकार के अमीनोमल को कोड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं, एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई के स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो सेंसिटिव स्ट्रेन ऑफ जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन संवेदी स्ट्रेन में ट्रिपल यू कोड करता है, जो नॉर्मली फिनाइल एलेनिन को कोड करता है सामान्यतया। किंतु राइबोसोम्स को जो स्ट्रेप्टोमाइसिन से अभिक्रिया कराने पर यह आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या सीरीन को भी कोड कर सकता है, कोड करता है उनको भी। ठीक है, आप समझ गए। इस प्रकार से ये असंदिग्ध होता है, लेकिन ये यहाँ पे संदिग्ध हो गया अब। ठीक है, किसको कोड करेगा, ये असामान्य सिचुएशन है इसकी। और दूसरा देखिए, मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है, निम्न ताप है, एथिल अल्कोहल की जो उपस्थिति में
इसकी जो संदिग्धता है इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी ये संदिग्ध हो जाता है, कुछ भी फिर दूसरे को कोड कर सकता है। समझ गए आप? आगे है अपन, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सलिटी ऑफ जो कोड है, कोड की सार्वत्रिकता, सार्वत्रिक यूनिवर्सलिटी मतलब जो कहाँ कहाँ ये, मतलब इसका जो पाया जाना है वो कहाँ क्या क्या है। इसमें देखिए जेनेटिक कोड जो वायरस है, बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर और जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है आदि में, ये सभी में यूनिवर्सल रूप से, सार्वत्रिक रूप से सभी जगह ये इनमें पाया जाता है, उनमें पाया जाएगा, जो भी हैं ये ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं इनमें पाया जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो सभी प्रकार की जो सेल्स के लिए जो ट्रिपलेट कोडोन है ये सदैव एक समान होते हैं, इसे ही यूनिवर्सलिटी, सार्वत्रिकता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में AUG है, ये सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में मेथियोनिन के कोड का कार्य करता है। अब आगे है कॉलिनियरिटी, संरेखता, यानी जो म्यूटेशन द्वारा जो DNA है, mRNA है या पॉलीपेप्टाइड चेन में जो इसके जो संगत अमीनोमल एसिड, अमीनोमल के अवशेषों में, रेजिड्यू में रेखित जो लीनियर विन्यास का पता चलता है इसमें। इसका जो अभी आप जो DNA है या फिर mRNA है या पॉलीपेप्टाइड कोई भी चेन है, उसके आप उस चेन में आप देखेंगे जो भी अमीनो अम्ल का जो पता लगाएंगे विभिन्न टेक्निक्स की सहायता से, तो उनका जो विन्यास, जो अरेंजमेंट पता चलेगा वो लीनियर अरेंजमेंट है, रेखित विन्यास है। इससे ये जेनेटिक कोड की जो कॉलिनियरिटी या संरेखता ज्ञात होती है। डिजेनरेसी ऑफ कोड, जो कोड की जो डिजेनरेसी है उसके बारे में जानिए। ज़्यादातर जो अधिकांश एमिनोमल को एक से अधिक कोड द्वारा जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है, पेप्टाइड चेन में इनके विशिष्ट स्थानों की ओर जो इनको डायरेक्टेड या निर्देशित किया जा सकता है। कोड करने की जो इस प्रणाली को डिजेनरेसी सिस्टम या डिजेनरेसी जो प्रणाली से कहते हैं अपन। इसके कारण जो जीवों की जो हानिकारक जो म्यूटेशन से इनसे रक्षा होती है तथा बेस के जो पेयरिंग में होने वाली जो त्रुटियों, जो एरर्स होती हैं, उनकी संभावना कम होती है। जेनेटिक कोड में डिजेनरेसी मुख्य रूप से ट्रिपलेट कोडोन है इसका, इसके 3 सिरे पर, 3 एंड पर जो थर्ड नाइट्रोजन बेस है, तीसरे जो नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होती है ज्यादातर। अब इसमें आगे देखते हैं ये वोबल बेस है, ये क्या है। कोडोन के आपको इसमें आप देखेंगे अमीनो एसिड और जो जेनेटिक कोड है, इनके जो पहले दो जो ये इसके जो पहले यूसी है, जैसे पहले दो जो कोड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें यूसी, ठीक है। दूसरे सेकंड है, आप जो लाइन में देखेंगे तो यूसी सीजी, जो सीजी है वगैरह। थर्ड में आप देखेंगे सीयू, जो ल्यूसिन लिखा है, जो ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं, सीयू वाला है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिए, समझिएगा, कोडोन के जो प्रथम 2 जो नाइट्रोजन बेस हैं उसके निर्धारित होने पर वो ये पता चल जाए कि फर्स्ट जो 2 हैं ये यूसी हैं या जो भी है, सीजी जो भी हैं, ठीक है। इनके निर्धारण होने पर जो तीसरा जो बेस होगा वो यूसीए या फिर कुछ भी हो, यूसीएजी में से कोई सा भी होने पर एक वो विशिष्ट जो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ये जो तीसरा जो बेस है ये वोबली बेस कहलाता है। जैसे आप इसमें देख सकेंगे कि जो जैसे सेरीन है, इसमें यूसी और जो पहले 2 हैं वो सेम है, इनमें आप में देखिए, ठीक है। तो ये सीरीन को कोड करते हैं। तीसरा चाहिए इसमें बेस है, चाहिए कुछ भी हो, ठीक है। इस प्रकार से जो थर्ड है ये वोबल बेस कहलाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन।
जो जिन्हें समारंभ कोडोन व समापन कोडोन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो क्रिया में सिस्टोन के प्रथम कोडोन को, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो सिस्टोन है उसके जो फर्स्ट उसका कोडोन है उसको इनिशिएशन कोडोन या समारंभ कोडोन कहते हैं। यह पॉलीपेप्टाइड चेन के कोडित होने के जो उसकी जो उसका जो मैसेज है उसको प्रारंभ करता है, इनिशिएट करता है। अधिकतर जो चेन होती हैं उनमें इनिशिएशन कोडोन AUG होता है, जो कि मिथियोनिन नामक जो अमीनो एसिड को कोड करता है। आगे है टर्मिनेशन कोडोन के बारे में। टर्मिनेशन कोडोन क्या है? सिस्टोन का जो अंतिम कोडोन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का ये जो उसका टर्मिनेशन करता है, उसको समापन करता है उसका, ये कोडोन 3 होते हैं, जैसे UAG इसका एम्बर, UAA ऑकर और UGA ओपेल। इन कोडोन्स को जो नॉनसेंस कोडोन भी इसे कहा जाता है। एक अपन थोड़ा सा इसमें और देखें तो आपको जो जानने के लिए आप जान लीजिए ORF क्या होता है। ओपन रीडिंग फ्रेम ORF प्रत्येक जो mRNA का जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, जो कि कोडोन को जो कंटिन्यूस नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रिंग से जो बना होता है, जो इसमें स्टार्ट है, जो स्टॉप कोडोन पे ये ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट भी कोडोन भी है, स्टॉप कोडोन भी होता है। यूकैरियोट्स में स्टार्ट कोडोन हमेशा ये 5 डैश से स्टार्ट होकर 3 एंड पे ये जो AUG होता है। स्टार्ट कोडोन ना केवल जो एमिनो एसिड बनाता है बल्कि केवल पहले जो अमीनो एसिड को बताता है, बल्कि यह कोडोन के जो रीडिंग फ्रेम को भी जो इसको डिफाइन करता है कि कैसे किस टाइप से। यूकैरियोट्स में मुख्यतः जो मोनोसिस्टोनिक mRNA होते हैं, एक सिंगल ORF होता है इनमें, और जो प्रोकैरियोट्स mRNA है उसमें ज़्यादातर मल्टीपल ORF होते हैं, जिसे ये पॉलीसिस्टोनिक mRNA के नाम से अपन जाना जाता है। धन्यवाद।